आरवी की बात सुन आयु और ऋषिका में से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही वॉशरूम का डोर ओपन होता है और सबके कानों में एक रोबादार आवाज पड़ती है। तुम दोनों मेरे रूम में क्या कर रही हो? और तुमसे मैंने रेडी होने को कहा था ना, तो फिर तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? अर्थ वॉशरूम के डोर के पास खड़ा हो उन तीनों को देख बोलता है। अर्थ की आवाज सुन आयु और ऋषिका जल्दी से बेड पर से खड़ी हो गई थी और अर्थ की तरफ देख जल्दी से सॉरी बोल रूम से बाहर चली जाती है। आरवी हैरानी से कभी रूम के बंद डोर को देखती तो कभी अर्थ को, जो उसकी तरफ ही अपनी काली गहरी आंखों से देख रहा था, जिससे आरवी हड़बड़ाकर क्लोजेट की तरफ जाते हुए बोलती है, बस आप 5 मिनट्स वेट कीजिए, मैं अभी आई। ये बोल वो क्लोजेट में चली गई थी। अर्थ एक नज़र क्लोजेट के डोर को देख ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हो रेडी होने लगा था। 5 मिनट बाद क्लोजेट के डोर ओपन होने की आवाज आती है, जिसे सुन अर्थ उस तरफ देखता है और उस तरफ देख वो देखता ही रह गया था। वही सामने आरवी ब्लैक शूट पहने अपने दुपट्टे को सही करते हुए आ रही थी। इस वक्त उसका पूरा ध्यान अपना दुपट्टा सही करने में था। आरवी, जिसकी ग्रे खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, उन पर घनी पलकों की छाप, छोटी सी नाक, सुर्ख गुलाबी होंठ, फूले हुए चब्बी चिक्स जो उसे और क्यूट बनाते थे, काले रेशमी कमर तक लहराते बाल, हाइट 5 फुट 2 इंच, एज 19 ईयर्स, दूध सा गोरा रंग। आरवी दिखने में बेहद खूबसूरत थी। आरवी जो अपने दुपट्टे को सही कर रही थी, उसे अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस होती है, जिससे वो अपना फेस ऊपर कर सामने देखती है और सामने अर्थ के हैंडसम फेस को देख उसी में खो जाती है। अर्थ भी अपनी अंधेरे सी काली आंखों से आरवी की खूबसूरत ग्रे आंखों में देख रहा था। अभी वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए ही थे, तभी उन दोनों का ध्यान तोड़ते हुए फोन रिंग की आवाज उस शांत रूम में गूंज उठी थी, जिससे वे दोनों अपने होश में आते हैं। अर्थ अपनी नजरें आरवी पर से हटा फोन की तरफ देखता है और शो हो रहे नाम को देख उसके फेस पर तिरछी स्माइल आ गई थी और वो अपना फोन उठा बालकनी में चला गया था। वही आरवी बालकनी की तरफ देख खुद से ही बोलती है, हाय, पता नहीं ये मॉन्स्टर को देखते ही क्या हो जाता है। बस सब कुछ भूलकर ये आंखें इन्हीं का दीदार करना चाहती है, पर एक ये है जो कभी मुझे भाव ही नहीं देते। इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद भी पता नहीं इनको उस चुड़ैल में क्या दिखता है, जो बस हमेशा उसी पर फिदा रहते हैं। लोग सही कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। खुद से ही बड़बड़ाते हुए आरवी ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हो तैयार होने लगी थी। बालकनी में अर्थ फोन कान पर लगाए हुए बोलता है, मुझे आज ही मेहरा इंडस्ट्रीज की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और हाँ, न्यू वाले प्रोजेक्ट के लिए जो भी मॉडल सेलेक्ट होगी वो मैं करूंगा, इसलिए 2 घंटे में सब कुछ रेडी रखना, मैं आ रहा हूँ। अर्थ की बात सुन सामने से हैरानी भरी आवाज आती है, पर सर, उस प्रोजेक्ट के लिए तो पहले से ही अनिका मैम को मॉडल के लिए सेलेक्ट कर लिया था, तो फिर अचानक से? तुमसे जितना कहा गया है उतना करो, समझे? अर्थ सामने वाले शख्स की बात बीच में काट सर्द आवाज में बोलता है और फिर बिना बात सुने कॉल कट कर दिया था। अर्थ अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रख सामने देखते हुए गुस्से से बोलता है, इस बार तुम्हें इतना बर्बाद कर दूंगा कि फिर कभी तुम किसी को धोखा नहीं दोगी। पिछली बार तुम इसी प्रोजेक्ट की वजह से टॉप 10 मॉडल के लिए सेलेक्ट हुई थी ना, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। रूम के अंदर आरवी अब तक रेडी हो चुकी थी और वो अपनी वॉच में टाइम देखते हुए खुद से बोलती है, अरे यार, ये मॉन्स्टर कब तक फोन पर लगे रहेंगे? पक्का उस चुड़ैल का ही फोन आ रहा होगा, तभी इतनी देर लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उससे बात करते हुए मुझे कॉलेज ड्रॉप करने के बारे में ही भूल गए? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये बोलते हुए वो बालकनी में आ सामने देखती है, जहां अर्थ रेलिंग पर हाथ रखे सामने देख रहा था, जिसे देख आरवी एक राहत की सांस ले खुद से ही, बैंक गॉड, ये उससे बात नहीं कर रहे, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं सुबह से इनको क्या हुआ है जो इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं। खैर छोड़ो, मुझे क्या। ये बोलते हुए वो अर्थ के पास आ उसके पीछे खड़ी हो धीरे से बोलती है, अर्थ जी चलिए, वरना मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। आरवी की आवाज सुन अर्थ पीछे की तरफ पलट उसकी तरफ देखता है, जो उसे ही देख रही थी। अर्थ बिना किसी भाव के एक नजर उसे देख अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बोलता है, चलो। इतना कह अर्थ आरवी के साइड से हो बाहर की तरफ चला गया था। आरवी जल्दी से रूम में आ बेड पर पड़ा अपना फोन और बैग उठा अर्थ के पीछे जाने लगी थी। अर्थ और आरवी दोनों नीचे डाइनिंग एरिया में आ गए थे। अर्थ डाइनिंग टेबल के पास जा ही रहा था, तभी सामने बैठे शख्स को देख उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए थे और वो बिना किसी भाव के सामने देखने लगा था। तभी पीछे से कोई आकर उसकी पीठ से टकरा जाता है। ओह गॉड, आज ये बीच में वॉल कहाँ से आ गई? मैं तो सीधा डाइनिंग हॉल में ही आई थी। आरवी अपना सर सहलाते हुए बोलती है।
वही आरवी ने ये बात बहुत जोर से बोली थी, जिसे सुन डाइनिंग टेबल पर बैठी सारी खुराना फैमिली हैरानी और लाचारी से उसे देखने लगी थी। किसे देख अर्थ के कदम रुक गए और अब अर्थ क्या करेगा आरवी के साथ, जानने के लिए बने रहिए। ओह गॉड, आज ये बीच में वॉल कहाँ से आ गई? मैं तो सीधा डाइनिंग हॉल में ही आई थी, आरवी अपना सर सहलाते हुए बोलती है। वही आरवी ने ये बात बहुत जोर से बोली थी, जिसे सुन डाइनिंग टेबल पर बैठी सारी खुराना फैमिली हैरानी और लाचारी से उसे देखने लगी थी। आरवी की बात सुन अर्थ गुस्से से उसकी तरफ पलटता है, वही आरवी जो अभी भी अर्थ की पीठ से अपना सर टिकाए खड़ी हुई थी। अचानक अर्थ के पलटने पर वो पीछे की तरफ गिरने को होती है, पर तभी किसी की मजबूत बाहों ने उसे कमर से पकड़ गिरने से बचा लिया। आरवी, जिसने गिरने के डर से अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी, उसे जब अपनी बॉडी में कहीं भी पेन का एहसास नहीं होता तो वो धीरे से अपनी एक आंख खोल सामने देखती है, जहां अर्थ उसे अपनी काली आंखों से घूर कर देख रहा था। जिसे देख आरवी अपना थूक निगल खुद से ही, ये मॉन्स्टर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे अभी कच्चा निगल जाएंगे। हे भगवान, बस आज इनसे बचा लीजिए, फिर पक्का आपके पूरे 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। वही इस बार पूरी खुराना फैमिली का मुंह खुला का खुला रह गया था। अर्थ गुस्से से आरवी को सीधा खड़ा कर अपने दांत पीसते हुए बोलता, लगता है तुम्हें आंखों के डॉक्टर के साथ साथ दिमाग के डॉक्टर की भी जरूरत है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मॉन्स्टर बोलने की? मैं तुम्हें मॉन्स्टर नजर आता हूँ? हम बोलो। अर्थ की बात सुन आरवी अपने नाखून चबाते हुए तपाक से बोलती है, आपको कैसे पता चला कि मैंने आपको मॉन्स्टर बोला? मैंने तो अपने मन में ये बात बोली थी। सच सच बताए, आपके पास काली शक्तियां हैं ना, तभी आपने मेरी मन की बात सुन ली। इतने दिन तो मुझे सिर्फ शक था, पर अब यकीन हो गया कि मेरी शादी सच में एक मॉन्स्टर से हुई है। ये बोलते हुए आरवी एकदम से अर्थ के पास आ गई थी। वही इस बार तो पूरी खुराना फैमिली सदमे में जा चुकी थी और सब अपना सर पकड़े अपने सामने खड़ी बेवकूफ लड़की को देख रहे थे। मुझे ये तो पता था कि मेरी फ्रेंड पागल है, पर यह नहीं पता था कि वो अपनी पागलपंथी भाई को भी दिखा देगी। हे भगवान, तूने इसे भेजा, पर इसके भेजे में भेजा क्यों नहीं भेजा? ऋषिका अपने मन में ऊपर की तरफ देख बोलती है। आरवी की बात सुन अर्थ फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ फेरने लगा था और फिर एकदम से गुस्से से तेज आवाज में बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम जो कुछ भी बोलती हो बहुत धीरे और अपने मन में बोलती हो, पर यह सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारी मन की बात मैंने ही नहीं बल्कि पूरी खुराना फैमिली जो अभी यहाँ बैठी है उन सब ने सुनी है। अर्थ की बात सुन आरवी हैरानी से सबकी तरफ देखती है, जहां सब पहले से ही उसकी तरफ देख रहे थे। जिसे देख आरवी नकली स्माइल करते हुए, ही वो अर्थ जी शायद सही बोल रहे थे, मुझे सच में अभी दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। ये बोल वो अपना सर नीचे कर धीरे से चलते हुए डाइनिंग टेबल के पास आ ऋषिका के पास वाली चेयर पर अपना सर नीचे कर बैठ गई थी। वही अर्थ भी गुस्से से आकर आरवी के बगल वाली चेयर पर बैठ गया था। वही अर्थ को आरवी के बगल में बैठा देख सब हैरानी से उसे देखने लगे थे। लगता है आज दोनों मियाँ बीवी हम सबको हार्ट अटैक देकर ही मानेंगे। ऋषिका धीरे से खाना खाते हुए खुद में बड़बड़ाती है, अरे बेटा तुम आज यहाँ कैसे बैठ गए, यहाँ तो रेहान बैठता है ना। सरला अर्थ को आरवी के बगल में बैठे देख बोलती है। सरला की बात सुन अर्थ के खाना खाते हाथ रुक गए थे। वही आरवी जो अर्थ को खुद के पास बैठा देख खुश हो रही थी। सरला की बात सुन उसकी स्माइल एकदम से गायब हो जाती है। अर्थ बिना किसी भाव के सरला की बात का जवाब देने के बदले सवाल करते हुए बोलता है, क्यों छोटी माँ, आपको मेरी वाइफ के पास बैठना पसंद नहीं आया? अर्थ की बात सुन सरला की स्माइल गायब हो गई थी और वो जल्दी ही खुद की बात को समझाते हुए बोली, नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम आरवी के पास बैठे हो, इनफैक्ट मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूँ। ये बोल वो नकली स्माइल करने लगी थी। सरला की बात सुन अर्थ कुछ नहीं बोलता। वही कोई और भी था जो अर्थ को आरवी के पास में बैठे देख बिल्कुल भी खुश नहीं था। रेहान जो अभी अभी वहां आया था, अर्थ को आरवी के पास बैठा देख उसकी गुस्से से मुठ्ठियां कस गई थी और वो गुस्से से चलते हुए अर्थ के पास तेज आवाज में बोलता है, भाई ये जगह मेरी है तो प्लीज आप अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाए। आपको तो पता ही है मैं मेरी चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं करता, फिर चाहे चीज हो या इंसान। ये लाइन बोलते हुए उसकी नजर आरवी पर थी। वही आरवी जो अब तक नॉर्मल थी, रेहान को वहां देख डर से कांपने लगी थी। जो उसके पास में बैठा अर्थ भी साफ महसूस कर रहा था। वही रेहान की बात सुन कोई भी हैरान नहीं था, क्योंकि रेहान हमेशा से ही सबसे ऐसे ही बदतमीजी से बात करता था, पर अर्थ की वजह से उसे कोई कुछ नहीं बोलता था। अर्थ ने ही उसे अपने सर पर बैठा रखा था। चलिए अब थोड़ा खुराना फैमिली के बारे में जान लेते हैं। खुराना फैमिली में सबसे हेड राघवेंद्र जी, अर्थ के दादाजी।
उनके 2 बेटे और एक बेटी जिनका नाम मानवेंद्र, देवेश और कामिनी। मानवेंद्र जी की पत्नी का नाम मानवी, जो अभी यहाँ नहीं है। वो पेशे से एक फेमस डिजाइनर है और उसी के काम से वो दिल्ली गई हुई है। इनके 3 बच्चे, सबसे बड़ा बेटा अर्थ खुराना, दूसरी बेटी आयु खुराना और तीसरा और सबसे छोटा बेटा करण खुराना, जो अभी बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए लंदन गया हुआ है। देवेश जी की पत्नी सरला खुराना। इनके 2 बच्चे, बड़ा बेटा रेहान खुराना और छोटी बेटी ऋषिका खुराना। सरला एक हाउस वाइफ है और देवेश जी की एक बड़ी कपड़ों की दुकान है। ये उसी में काम करते हैं, जिसकी वजह से रेहान और सरला इनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। ये दोनों इन्हें अपने पैर की धूल तक नहीं समझते। देवेश जी का स्वभाव बहुत विनम्र है। ये ज्यादा किसी से नहीं बोलते। और आरवी के बारे में तो आप सब जानते ही है। ये है अर्थ की वाइफ। इनकी शादी राघवेंद्र जी ने जबरदस्ती कराई थी। इनकी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है। आरवी और ऋषिका अभी कॉलेज में 2nd ईयर में है। आयु अपने पापा के साथ मिलकर उनका बिजनेस संभालती है। अर्थ और मानवेंद्र जी दोनों का बिजनेस अलग अलग है। जहां मानवेंद्र जी की कंपनी मुंबई की टॉप 1 है, तो वही अर्थ की खुराना एंटरप्राइजेस कंपनी पूरे एशिया की नंबर 1 कंपनी में आती है। अर्थ अपनी मॉम और डैड से कभी बात नहीं करता और यहाँ तक कभी कभी मानवी जी जब घर पर रहकर सबके लिए खाना बनाती है, तब अर्थ उनके हाथ का खाना भी नहीं खाता, जिसकी वजह से अब मानवी जी कभी खाना नहीं बनाती। ये थी खुराना फैमिली। अब आते हैं वापस स्टोरी पर। अर्थ बिना किसी भाव के अपना खाना खाते हुए ऑर्डर देने वाली टोन में बोलता है, चुपचाप जाकर दूसरी चेयर पर बैठ अपना ब्रेकफास्ट करो। अर्थ की बात सुन सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे थे, क्योंकि अर्थ हमेशा रेहान की हर एक बात मानता था। अर्थ इस घर में रेहान और सरला की ही बात मानता था, और अगर रेहान कभी अर्थ से बदतमीजी से भी बात करता था, तब भी वो उसे छोटा समझ कुछ नहीं बोलता था। उसकी हर एक विश को उसके बोलने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी वजह से रेहान इतना बिगड़ चुका था। अर्थ की बात सुन रेहान गुस्से से उसकी खाने की प्लेट उठा नीचे फ्लोर पर फेंक गुस्से से बोलता है, मैंने कहा ना कि मुझे यही बैठना है। तो अभी उसने इतना ही बोला था, तभी वहां एक थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी थी। किसने किसे मारा होगा थप्पड़ के? क्या अर्थ इस बार भी रेहान को छोटा समझ माफ कर देगा या फिर करेगा कुछ और? जानने के लिए बने रहिए। अर्थ की बात सुन रेहान गुस्से से उसकी खाने की प्लेट उठा नीचे फ्लोर पर फेंक गुस्से से बोलता है, मैंने कहा ना कि मुझे यही बैठना है। तो अभी उसने इतना ही बोला था, तभी वहां एक थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी थी। वही सभी लोग हैरानी से अर्थ और रेहान की तरफ देख रहे थे, जहां रेहान का फेस एक तरफ झुका हुआ था और उसका एक हाथ अपने गाल पर था और अर्थ उसके सामने खड़ा गुस्से से उसे ही देख रहा था। रेहान को थप्पड़ इतना जोर से लगा था कि एक पल के लिए तो वो एकदम से सुन ही रह गया। राघवेंद्र जी बिना किसी भाव के अर्थ की तरफ देख बोलते हैं, बेटा तुम्हें ये थप्पड़ आज नहीं, इसे बहुत पहले मार देना चाहिए था। तो आज इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये खुराना मेंशन में रहकर अन्न का अपमान करे। राघवेंद्र जी की बात सुन अर्थ कुछ नहीं बोलता, तो वही रेहान का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और वो गुस्से से राघवेंद्र जी की तरफ देख कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, पर उससे पहले ही सरला रेहान के पास आ गुस्से से एक और थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर मार देती है और उसकी तरफ देख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अन्न का अपमान करने की? तुम ये मत भूलो कि ये घर हमारा नहीं है, जो हम यहाँ जो मर्जी आए कर ले, जो मर्जी हो वहां बैठ जाए। ये घर अर्थ का है, तो यहाँ जो कुछ भी होगा वो भी अर्थ की मर्जी से ही होगा। समझ आई बात? और वैसे भी तुम्हारे डैड इतने अमीर नहीं है जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सके। अब चुपचाप अर्थ से माफी मांगो और कॉलेज जाओ। ये बोलते हुए सरला रोने लगी थी। अक्सर जब भी रेहान कोई गलती करता और घर में उसे कोई कुछ कहता, तब सरला यही सब बोलती थी और आज भी उसने यही सब अर्थ के सामने जानबूझकर कहा था, क्योंकि हमेशा यही बात सुनकर अर्थ सबसे गुस्सा हो जाया करता था और फिर पता नहीं सबको क्या क्या सुना देता था। पर आज सब कुछ अलग था। सरला की बात सुन अर्थ के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई थी और वो सरला की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, चलो आपने तो मेरा काम और आसान कर दिया। सरला की बात सुन मानवेंद्र जी उसकी तरफ देख नर्म आवाज में बोलते हैं, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। इस घर पर रेहान का भी उतना ही हक है जितना अर्थ का है। ये भी इस घर का ही बेटा है और आज जो रेहान ने किया है उसे देख हमें नहीं लगता कि अर्थ ने इसको थप्पड़ मार कुछ गलत किया है। मानवेंद्र जी की बात सुन सरला के फेस पर शैतानी स्माइल आ गई थी, जो अर्थ से नहीं छुप पाई थी। उनकी ऐसी स्माइल देख अर्थ की गुस्से से मुठिया कस गई थी। सरला मानवेंद्र जी की तरफ देख रोने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, नहीं भाई साहब, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप रेहान को अपने बेटे जैसा मानते हैं, पर जो सच है उसे तो कोई नहीं ठुकरा सकता ना।
राइट, और सच यही है कि रेहान और आप मेरे घर में रहते हैं, तो आगे से ध्यान रखना, अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो इस बार तो बस एक थप्पड़ पड़ा है, अगली बार शायद ये घर से भी बाहर कहीं सड़क पर भटकते हुए मिले। अर्थ बिना किसी भाव के सरला की बात सुन बोलता है। वही सरला के साथ साथ पूरा परिवार हैरानी से अर्थ की तरफ देख रहे थे। किसी को भी अर्थ के ऐसे बोलने की उम्मीद नहीं थी। वही रेहान जो अब तक घमंड से खड़ा हुआ था, अर्थ की बात सुन उसका फेस डर से पीला पड़ चुका था और वो अर्थ की तरफ देख पैनिक करते हुए बोलता है, सॉरी भाई, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। ये बोल वो मेंशन से बाहर की तरफ चला जाता है। वही सरला एक टक अर्थ की तरफ देख खुद से ही मन में, आज ये अर्थ मुझे कुछ बदला बदला क्यों लग रहा है। कहीं इसे हमारी सच्चाई तो पता नहीं चल गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे हमारी सच्चाई कैसे पता चलेगी। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। ये सब सोचते हुए रेहान सरला वहां से किचन में चली जाती है। वही आयु, मानवेंद्र जी और राघवेंद्र जी तीनों हैरानी से अपने सामने देख रहे थे, जहां उनके सामने की आरवी और ऋषिका दोनों की चेयर खाली थी, जिन्हें देख उन तीनों के फेस पर हैरानी के साथ साथ डर के भाव भी आ गए थे। अर्थ बिना पीछे मुड़े बाहर की तरफ जाते हुए बोलता है, अगर तुम दोनों का ब्रेकफास्ट हो गया हो तो बाहर आ जाना। पर भाई, वे दोनों तो यहाँ है ही नहीं। आयु डरते हुए जाते हुए अर्थ की पीठ को देख बोलती है। वही आयु की बात सुन अर्थ के चलते कदम रुक गए थे और वो वापस पीछे की तरफ पलट आरवी और ऋषिका की चेयर की तरफ देखता है, जो अब खाली थी, जिसे देख अर्थ की गुस्से से मुठ्ठियां कस गई थी, साथ में उसके माथे और हाथों की नसें भी उभर आई थी। वो अजीब तरह से अपनी नेक पर हाथ फेरते हुए सर्द आवाज बोलता है, ये सही नहीं किया वाइफी, ये नहीं करना चाहिए था। गेट रेडी फॉर दिस पनिशमेंट वाइफी। ये बोल अर्थ गुस्से से बाहर चला जाता है। अर्थ की बात सुन अब उन तीनों को आरवी और ऋषिका के लिए डर लगने लगा था। राघवेंद्र जी बाहर डोर की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अब पता नहीं ये उन बच्चियों के साथ क्या करेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वही दूसरी तरफ आरवी और ऋषिका दोनों इस वक्त एक टैक्सी में बैठी हुई थी। आरवी ऋषिका की तरफ देख बोलती है, अच्छा हुआ यार जो हम पहले ही वहां से भाग आए, वरना पता नहीं रेहान जी का गुस्सा वो हम पर भी निकाल देते। वैसे भी जब मैंने उन्हें मॉन्स्टर बोला था तो अपनी उन काली आंखों से घूर कर मेरी तरफ देख रहे थे। अब क्या करेगा अर्थ। आरवी और ऋषिका को कौन सी पनिशमेंट देगा। जानने के लिए जल्दी जल्दी लाइक कमेंट कीजिए।